गंगा के तट पर संध्या उतर रही थी। हवा में अगरबत्ती और गीले मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। परमहंस जी पीपल के नीचे बैठे थे, आंखें आधी बंद, जैसे भीतर किसी और ही लोक में यात्रा कर रहे हों। तभी नरेंद्र, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए, धीमे कदमों से आए और चरणों में बैठते हुए बोले, गुरुदेव, एक बात मेरे मन को बहुत मथ रही है। आप बार बार ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि यह सिर्फ शरीर को रोकने की साधना है या इससे कुछ और भी प्राप्त होता है। परमहंस जी ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान आई और बोले, अरे नरेंद्र, तू इसे रोक समझ रहा है, जबकि ब्रह्मचर्य तो विस्तार है, शक्ति का विस्तार, चेतना का विस्तार, आत्मा का विस्तार। नरेंद्र ने उत्सुक होकर पूछा, कैसा विस्तार गुरुदेव? कृपा करके विस्तार से समझाइए। परमहंस जी ने गंगा की ओर देखते हुए कहा, देख, जैसे गंगा अगर किनारों में बंधी रहे तो बहती है, जीवन देती है, लेकिन अगर बाढ़ बन जाए तो विनाश भी करती है। वैसे ही वीर्य शक्ति है, अगर वह संयम में बहे तो बुद्धि बनती है, ओज बनती है, तेज बनती है, और अगर बिखर जाए तो सिर्फ क्षणिक सुख देकर मन को खोखला कर देती है। नरेंद्र कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन गुरुदेव, संसार तो कहता है कि युवा अवस्था में भोग करना स्वाभाविक है, इच्छाओं को दबाना मानसिक रोग बन सकता है। परमहंस जी हंसे और बोले, संसार वही कहता है जो उसने खुद किया है। जिसने घोड़ा कभी साधा नहीं, वह कहेगा घोड़ा पागल है। ब्रह्मचर्य दबाव नहीं है, यह दिशा है, यह ऊर्जा को ऊपर उठाने की कला है। नरेंद्र ने तुरंत पूछा, ऊपर उठाने से क्या तात्पर्य है? परमहंस जी ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, जो शक्ति नीचे बहती है वह इंद्रियों में चली जाती है, और जो शक्ति ऊपर उठती है वह हृदय, मस्तिष्क और आत्मा में प्रकाश बनकर फैलती है। यही कारण है कि ब्रह्मचारी की आंखों में चमक होती है, वाणी में वजन होता है और संकल्प में आग होती है। नरेंद्र की आंखों में जिज्ञासा और गहरी हो गई। उसने कहा, तो क्या ब्रह्मचर्य से केवल आध्यात्मिक लाभ होते हैं या सांसारिक जीवन में भी कुछ मिलता है? परमहंस जी गंभीर हो गए और बोले, नरेंद्र, जिसने ब्रह्मचर्य साधा उसने संसार में भी राज किया है। इतिहास उठाकर देख, बुद्ध, शंकराचार्य, हनुमान और यहां तक कि बड़े वैज्ञानिक और सेना नायक जिनके भीतर असाधारण एकाग्रता थी, उनकी शक्ति का स्रोत संयम ही था। नरेंद्र ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मन तो बार बार भटकता है, कामना उठती है, तब क्या करें? परमहंस जी ने कहा, मन को दोष मत दे, मन तो स्वभाव से चंचल है, उसे लक्ष्य दे। खाली मन शैतान का घर बनता है, लेकिन लक्ष्य से भरा मन देवालय बन जाता है। नरेंद्र ने धीरे से कहा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से ओज बनता है, यह ओज क्या है? परमहंस जी ने जमीन से एक सूखी लकड़ी उठाई और बोले, देख, लकड़ी में आग छुपी है, लेकिन जब तक रगड़ ना हो वह बाहर नहीं आती। वैसे ही वीर्य में ओज छुपा है। जब साधना, संयम और तपस्या से वह ऊपर उठता है, तब मनुष्य साधारण नहीं रहता, उसकी सोच बदल जाती है, डर खत्म हो जाता है। नरेंद्र ने पूछा, क्या इसी कारण आप कहते हैं कि ब्रह्मचारी निर्भय होता है? परमहंस जी ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, क्योंकि डर कमजोरी से जन्म लेता है और कमजोरी ऊर्जा के क्षय से। नरेंद्र कुछ भावुक हो उठा, बोला, गुरुदेव, क्या ब्रह्मचर्य से वाणी में भी प्रभाव आता है? परमहंस जी ने मुस्कुराकर कहा, नरेंद्र, जब तू बोलेगा तो तेरे शब्द किताबों से नहीं, तेरे प्राणों से निकलेंगे। यही कारण है कि सच्चा ब्रह्मचारी दो वाक्य बोल दे तो सामने वाला हिल जाता है। नरेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या यही कारण है कि आप बिना ज्यादा बोले भी मनुष्य के हृदय को छू लेते हैं? परमहंस जी ने कहा, यह मैं नहीं, यह शक्ति बोलती है, जब मन, वचन और शरीर एक दिशा में बहते हैं। नरेंद्र ने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव, गृहस्थ जीवन में रहते हुए ब्रह्मचर्य संभव है या यह केवल सन्यासियों के लिए है? परमहंस जी ने तुरंत कहा, ब्रह्मचर्य जीवन की अवस्था नहीं, यह चेतना की अवस्था है। गृहस्थ रहकर भी संयम रखा जा सकता है। विचारों की पवित्रता, दृष्टि की शुद्धता और इच्छाओं की मर्यादा ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। नरेंद्र ने कहा, तो क्या केवल शारीरिक संयम पर्याप्त नहीं? परमहंस जी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, अगर आंखें भोग में डूबी हों,
और मन वासना में तो शरीर का संयम दिखावा है। सच्चा ब्रह्मचर्य भीतर से शुरू होता है। नरेंद्र ने कुछ देर मौन रखा, फिर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि ब्रह्मचर्य से बुद्धि तीव्र होती है, यह कैसे? परमहंस जी ने कहा, जब ऊर्जा बिखरती नहीं तो वही ऊर्जा स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति और विवेक बनती है। यही कारण है कि ब्रह्मचारी थोड़े समय में गहरा ज्ञान ग्रहण कर लेता है। नरेंद्र ने उत्साह से कहा, तो क्या इसी कारण आप मुझे वेदांत और उपनिषद समझा पा रहे हैं और मैं उन्हें भीतर तक महसूस कर पा रहा हूं? परमहंस जी ने स्नेह से कहा, हां नरेंद्र, तेरे भीतर बीज तैयार है, बस उसे संभाल कर रखना। नरेंद्र ने फिर एक सवाल दागा, गुरुदेव, क्या ब्रह्मचर्य से जीवन में आकर्षण भी बढ़ता है? परमहंस जी हंसे और बोले, अजीब सवाल पूछता है, लेकिन सत्य है, ब्रह्मचर्य से देह का आकर्षण नहीं, आत्मा का आकर्षण बढ़ता है। लोग बिना कारण तेरी ओर खींचे चले आएंगे। नरेंद्र ने कहा, तो क्या यह अहंकार का कारण नहीं बन सकता? परमहंस जी ने गंभीर होकर कहा, अगर साधक सावधान न रहा तो बन सकता है, इसलिए विनम्रता ब्रह्मचर्य की रक्षा कवच है। गंगा की लहरें तेज हो रही थीं, आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव, क्या ब्रह्मचर्य से कर्म शक्ति भी बढ़ती है? परमहंस जी बोले, हां, ब्रह्मचारी जो ठान ले उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं बिखरी नहीं होती। नरेंद्र ने कहा, तो क्या मैं एक दिन इस शक्ति से राष्ट्र को जागृत कर सकता हूं? परमहंस जी ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और बोले, नरेंद्र, तू केवल राष्ट्र नहीं, पूरी मानवता को झकझोरने आया है। लेकिन याद रख, जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी। नरेंद्र की आंखें भर आईं। उसने कहा, गुरुदेव, अगर मैं कभी डगमगाऊं तो? परमहंस जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू गिरेगा भी लेकिन उठेगा भी। ब्रह्मचर्य कोई पत्थर नहीं, यह नदी है, बहते रहो। नरेंद्र ने आखिरी प्रश्न किया, गुरुदेव, ब्रह्मचर्य का अंतिम फल क्या है? परमहंस जी ने आंखें बंद करते हुए कहा, आत्मज्ञान, निर्भयता, असीम प्रेम और वह शक्ति जिससे मनुष्य खुद को नहीं, ईश्वर को जीता है। नरेंद्र मौन हो गया। गंगा बहती रही और उस मौन में एक भविष्य जन्म ले रहा था। वह भविष्य जिसे संसार स्वामी विवेकानंद के नाम से जानेगा।